Welcome to Dwarka Education. We learn English grammar, and today's our topic is non-finite verbs and finite verbs and non-finite verbs. और हम वर्ब्स के बारे में डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, एक्शन वर्ड्स की, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, कैसे किस पैरामीटर के ऊपर वो वर्क करती है, आज हम उसके बारे में रीड आउट करेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है. अ फाइनाइट वर्ब्स इज़ अ वर्ब दैट इज़ अ फाइनाइट और लिमिटेड एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. जिसका सब्जेक्ट के साथ एक लिमिटेड एग्रीमेंट हो, वो हमारी कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. और फर्स्ट थिंग इज लिमिट्स इट्स यूजेस एज पर सब्जेक्ट पैरामीटर. सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट के पैरामीटर के ऊपर ये वर्क करती है. देर आर 3 डिफाइंड पैरामीटर्स ऑन विच हिज लिमिटेशन इज फिक्स. जिसकी लिमिटेशन होती है वो फिक्स होती है. 3 पैरामीटर हमारे कौन कौन से हैं, टेंसेस, नंबर, पर्सन. ये हमारे 3 पैरामीटर होते हैं. टेंसेस में हम किस टेंस पे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किस पे वर्क कर रहे हैं. पर्सन में क्या होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा पर्सन है. एंड नंबर में कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. नाउ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस. फर्स्ट हम टेंस पे. टेंस के बारे में क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. की जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक्शन किस टेंस में परफॉर्म किया गया है, कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में. एंड सेकेंड वन इज पर्सन. पर्सन हमारा कौन सा, दैट इज सब्जेक्ट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि सारा किसके ऊपर हमारा लिमिटेशन पे काम करता है. ये इसके सब्जेक्ट के पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. नेक्स्ट हमारा आता है नंबर. दैट इज सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था टेंस के ऊपर. यहाँ पे हमने रीड आउट किया था टेंस, पर्सन एंड नंबर. सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं टेंस की. यहाँ पे आता है आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. और यहाँ पे हम इन दोनों एग्जाम्पल से क्या पता कर रहे हैं कि जो वर्ब हमारी चेंज हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग हो रही है. अब यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, ये प्ले हमारी वर्ब है और ये वाली प्ले भी हमारी क्या है, वर्ब है. सेकंड सेंटेंस हमारा गया आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे. हियर वर्ब चेंज एज पर द टेंस एंड प्ले और प्ले आर फाइनाइट वर्ब्स. तो ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब होगी और ये भी. और हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ये हमारा किस में हो गया, प्रेजेंट में है. और ये हमारा सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में चला गया. तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग, वर्ब चेंज एज पर द पर्सन. कि हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो, तो पर्सन के, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग. अब इसमें है आई रन अ माइल डेली. नेक्स्ट वन इज ही रन्स अ माइल डेली. यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट पर्सन है. हमने पढ़ा था पहले कि प्रोनाउन में पढ़ा था कि आई हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन रहता है. देन ही इज थर्ड पर्सन. और ही रन्स अ माइल डेली. और ये क्या हुआ है कि जो रन था, यहाँ पे तो रन है, फर्स्ट पर्सन के साथ तो रन था, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ क्या आ गया, रन्स आ गया है. देन सब्जेक्ट है ही इज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड आई इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. वर्ब इज रन्स. You can see here the verb run change into the runs as per the person. So both run and runs are finite verbs. ये भी हमारी finite verbs होती है और ये भी हमारी finite verbs हो गई. दोनों हमारी क्या होती है, finite verb होती है. लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है. थर्ड वन इज verb change as per the number.
कि जब हमारी वो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ते हैं, एप्पल इज़ रेड, और एप्पल यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिंगुलर है। एप्पल हमारा देखो यहाँ पे एप्पल है, और एक और सेंटेंस नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, एप्पल्स आर रेड, यहाँ पे क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। और यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सी होगी, ये इज़, ये हमारी वर्ब है, और यहाँ पे कौन सी वर्ब है, आर इज़ वर्ब हेयर, एंड इज़ कमिंग इनटू आर एज पर द सब्जेक्ट चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। कि इस से आर क्यों चेंज हुई है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर से किस में चेंज हो गया है, प्लूरल में हो गया है। सो फाइनाइट वर्ब्स विल चेंज एज पर द tense, person or number. It is clear to you? Next one is non-finite verbs. Now we read the non-finite verbs क्या होती है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होगा कि हमारी वर्ब है वो किस पे डिपेंड हो, सब्जेक्ट में, टेंस, नंबर, पर्सन, बट हमें इसमें ये देखना है कि ये चेंज होती हैं या नहीं होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, that is they are not limited as per the change in the subject, it doesn't change the as per tense, number or person। टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती, नंबर के अकॉर्डिंग भी, और पर्सन के अकॉर्डिंग भी नहीं होती। इनका पर्सनली कोई एग्रीमेंट किसी भी सब्जेक्ट या वर्ब के साथ नहीं होता है, और ना ही ये किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये किसी मतलब तीनों में से किसी के, इसके टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमारी जो फाइनाइट वर्ब्स थी वो हर टेंस, नंबर और पर्सन के साथ चेंज हो रही थी, बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो किसी के साथ भी चेंज नहीं होती है। एंड वन मोर थिंग, दे डोंट परफॉर्म एनी एक्शन इन द सेंटेंस, और इनका अपने आप कोई सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई फाउंड हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस, एंड यहाँ पे हमारी वर्ब कौन सी हो गई है, ये वॉकिंग। हियर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म एंड सेंटेंस इन पास्ट फॉर्म, क्योंकि वॉकिंग है और सब्जेक्ट हमारा किस में है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, और वर्ब हमारी किस में हो गई है, सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट फॉर्म में। देयर आर टू वर्ब्स फाउंड इन वॉकिंग, यहाँ पे हमारी एक और वर्ब भी है, देखो वॉकिंग है और एक क्या है हमारी वर्ब, फाउंड है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें इसी का सेंटेंस देखेंगे कि आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए हमारा फाइंड, यहाँ पे भी वर्ब है, और ये जो वॉकिंग है ये भी हमारे क्या है। और ये देखना, इसमें एक चीज़ है, हियर द सब्जेक्ट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म में है, बट हमारा जो सेंटेंस है वो किस में आ रहा है, कि पास्ट में आ रहा है। कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट किस में चला गया है, पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कहाँ पे हो गया है, कि फ्यूचर में है, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज़ कि आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस, कि उसका अभी ऑफिस है नहीं, वो फाइंड करेगा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे उसका ऑफिस मिल जाए, मे बी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वो सिंगुलर है, बट जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बट हमारा सेंटेंस किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया है। और हमारे यहाँ पे दो वर्ब्स है, फाइंड और वॉकिंग। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या मतलब पता क्या करना है, कि हमारी जहाँ पे एक वर्ब थी, ये तो दोनों सेंटेंस सेम है, वॉकिंग तो हमारी दोनों ये वर्ब हमारी सेम है, बट एक वर्ब थी हमारी यहाँ पे फाउंड से फाइंड हो गई है, लेकिन दूसरी जो वर्ब है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहती है। सो वन वर्ब चेंज इनटू फाइंड आउट, but other verb has no change in the both cases and don't function in the sentence, so it is non-finite verbs। अब यहाँ पे ना तो वो कोई एक्शन कर रही है और ना ही चेंज हो रही है। जैसे वॉकिंग है वो बिल्कुल सेम मीनिंग भी निकल रहा है और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये कौन सी वर्ब होगी, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो फंक्शन क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के,
फंक्शन क्या होते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 तरह के फंक्शन काम करते हैं, एक तो एडजेक्टिव फॉर्म में, एक नाउन में, एक एडवर्ब में। और अब यहाँ पे आता है कि क्या हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं वो वर्ब के फॉर्म में क्या होते हैं, फंक्शन करती है या नहीं करती है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस दैट, हमने अभी जस्ट अंडरस्टैंड किया है कि ये नॉन फाइनाइट में वर्ब का कोई फंक्शन नहीं होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी ऑफ एडजेक्टिव विद द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, एडजेक्टिव को देखते हैं। द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन। हियर स्लीपिंग फंक्शन इज़, जो हमारा स्लीपिंग का यहाँ पे फंक्शन हुआ है एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एज इट इज़ डिस्क्राइबिंग कैट, कि वो किसको डिफाइन कर रहा है, कैट को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, स्लीपिंग हमारा क्या है, एक फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ नाउन। रनिंग इज गुड हैबिट। हियर फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, फंक्शन किसका हो रहा है, रनिंग पे, इज द नाउन, और वो क्या है, हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब में लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी ऑफ एडवर्ब। आलिया want to the UK to study। और अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, आलिया went to the UK to study। ये स्टडी फंक्शन इज एडवर्ब इन द सेंटेंस, और यहाँ पर स्टडी क्या हो गया, एडवर्ब। ये देखो सारा वर्ब का ही पार्ट हुआ, लेकिन ये किस अलग अलग की एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज़ किया गया है, एंड नाउन के रूप में कैसे, और स्टडी के रूप में नॉन फाइनाइट वर्ब है उनका क्या फंक्शन होता है, और वर्ब के लिए उनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। ये हम इसमें पढ़ चुके हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नॉन फाइनाइट वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की है, 3 पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल जीरंड और इनफाइनेटिव और पार्टिसिपल्स, और इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। इफ़ यू like my videos, please subscribe my channel.